मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पंचांग दर्पण। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष 2020 की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष 2020 से कब से प्रारंभ हो रहा है और महत्वपूर्ण तिथियां क्या होंगी, श्राद्ध हम किसे कहते हैं और श्राद्ध किनके लिए आवश्यक होता है। श्राद्ध के साथ जो पौराणिक कथा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और श्राद्ध के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने पितरों का श्राद्ध किस दिन करना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि ये तमाम तिथियाँ और जानकारियाँ जो मैं देने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष 2020 को लेकर मित्रों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारी मैं समय समय पर आपको देता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वर्ष 2020 में श्राद्ध पक्ष 2 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेंगे। पूर्णिमा का जो श्राद्ध होगा वो 2 सितंबर को होगा, परंतु पितृपक्ष के सभी श्राद्ध 3 सितंबर से प्रारंभ होकर 17 सितंबर पितृ विसर्जन तक चलेंगे। धार्मिक मान्यता जो है वो पितृपक्ष के पीछे, उसमें ये कहा जाता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के लिए श्राद्ध किया जाता है। अब श्राद्ध का अर्थ क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करना। तो पितृपक्ष में हम श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के लिए आदर प्रकट करते हैं। बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है श्राद्ध का हिंदू धर्म में। तो चलिए वीडियो में श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्राद्ध कहते किसे हैं और श्राद्ध किनके लिए किया जाता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जो पूर्वज अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम श्रद्धापूर्वक तर्पण करते हैं, उसे ही श्राद्ध कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वह स्वजनों के यहाँ पर जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। इससे के पीछे जो पौराणिक कथा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पितृ हम किसे कहते हैं ये भी जानकारी हमें होनी चाहिए। पितृ हम उन्हें कहते हैं, आवश्यक नहीं है कि जो सिर्फ माता पिता हों या फिर सास ससुर हों या जो घर के बुजुर्ग हों उन्हें ही हम पितृ कहें। पितृ किसी भी परिवार, किसी भी परिजन, चाहे वो विवाहित हो अविवाहित हो, घर का कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है परिवार में, उन्हें पितृ कहा जाता है। पितृपक्ष में पितृलोक से यही पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए ही उनका तर्पण दिया जाता है। पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो घर में, आपके जीवन में हर तरह की सुख शांति बनी रहती है। बहुत बड़ा दोष होता है पितृदोष। तो हमें अपने पितरों को इन श्राद्ध के दिनों में पितृपक्ष में जरूर तर्पण देना चाहिए। वो अगर तर्पण ग्रहण कर लेते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अब आपको बता दूं कि पितृपक्ष कब मनता है, कब से कब तक पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष 16 दिन जो पितरों को समर्पित होते हैं वो शुरू होता है भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि को, और पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक ये जो 16 दिन होते हैं यही पितृपक्ष होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु साल के किसी भी मास की पूर्णिमा तिथि को हुई हो। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि साल के किसी भी पक्ष की जिस तिथि को परिजन का निधन हुआ है उसका श्राद्ध उसी तिथि को करना चाहिए। तो इन 16 दिनों में वही तिथि आती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी तिथि को निधन हुआ है परिजन का, उसी तिथि को उनका श्राद्ध कर्म करें।
जब तिथि याद ना हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करते हुए उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जिस भी तिथि पर, जैसे मैंने आपको बताया, परिजन की मृत्यु हुई हो, उसी तिथि को उनका श्राद्ध तर्पण किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है, यदि किसी को अपने पितरों का देहवासन की तिथि मालूम ना हो तो ऐसी स्थिति में आश्विन मास की अमावस्या तिथि को उनका तर्पण किया जा सकता है। इसलिए आश्विन मास की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। मित्रों, पितृपक्ष की जो कहानी है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहानी को मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा जब स्वर्ग पहुँच गई तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोने के आभूषण दिए जाने लगे। इस बात को देख कर के दानवीर कर्ण बहुत निराश हुए और कर्ण की आत्मा ने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को ही दूसरों को दान दिया है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं किया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि महाराज, वो अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते थे और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उन्हें 16 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वे इस समय अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाने लगा। तो महाभारत काल से ही पितृपक्ष की शुरुआत हुई है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म जरूर करें। मित्रों, पितृपक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर की साफ सफाई का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अवश्य कराएं। पितृपक्ष में जिनका आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उनका मनपसंद खाना अवश्य बनाएं। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध के बाद भांजे को भोजन कराने का भी विधान होता है। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी पक्षी या पशु को मारना नहीं चाहिए, ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में किसी भी ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, पितृपक्ष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए जानकारी उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहें पंचांग दर्पण के साथ। जय माता दी।